इस पूरे मामले में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, बीजेपी को छोड़, और अब इसी पर प्रतिक्रिया जो है लगातार सामने आ रही है। हम सीधा रुख करेंगे, पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी जी वहां पर मौजूद हैं। धरनी जी, ओवर टू यू। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस प्रकार से एकाएक हरियाणा की राजनीति में गतिविधियां बढ़ी हैं, तीन जो विधायक हैं निर्दलीय, उन्होंने जैसे ही कांग्रेस को समर्थन किया, उसके बाद से अब लगातार पॉलिटिकली जो चेहरे हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, जेजेपी के या अन्य नेता हो, वो अपने अपने बयान दे रहे हैं। टेक्निकली और संवैधानिक रूप से क्या प्रक्रिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चंडीगढ़ ऑफिस के अंदर राम नारायण यादव जी। मैं इनका परिचय करवाना चाहूंगा। ये स्पेशल सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा से सेवानिवृत्त हैं। इसके अलावा जो राम नारायण यादव जी पंजाब विधानसभा के सेवानिवृत्त एडवाइजर हैं। विधानसभा के अंदर किस प्रकार से क्या गतिविधियां अब हो सकती हैं, संविधान क्या कहता है, जानकारी लेंगे। यादव जी, MH1 में स्वागत है। धन्यवाद जी। यादव जी, जिस प्रकार से अब हरियाणा में एकाएक निर्दलीय विधायक जो है पाला बदल गए, और पाला बदलने के अलावा अगर देखा जाए अब जेजेपी है वो ये डिमांड कर रही है कि कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। फरवरी में अविश्वास प्रस्ताव आया था, क्या अविश्वास प्रस्ताव आज की डेट में दोबारा लाया जा सकता है? देखिए धरनी जी, इसमें कई बातें पैदा हो जाती हैं इस सवाल में। नंबर एक तो अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ हाउस में ही आ सकता है जब सेशन चलता हुआ होता है। विश्वास प्रस्ताव दोनों बार आ सकता है, जब हाउस चल रहा है और हाउस के बाहर भी। अगर इस स्थिति में जो आज की स्थिति बनी हुई है और जैसे कि अपोजिशन क्लेम कर रहा है, इस स्थिति में कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि विश्वास प्रस्ताव ही आएगा। इन दोनों में फर्क है। अविश्वास प्रस्ताव तो हमारा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम संसदीय प्रणाली में सब्सटेंटिव मोशन कहते हैं, जबकि विश्वास प्रस्ताव एक ऑर्डिनरी मोशन है। इसमें फर्क ये भी है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसके लिए लीव ग्रांट होती है। लीव ग्रांट के बाद में स्पीकर साहब हाउस की बिजनेस देखते हुए कोई दिन फिक्स करते हैं, जबकि कॉन्फिडेंस मोशन में ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। आता है, स्पीकर साहब एडमिट कर लेते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस सीएम साहब से पूछ के डेट फिक्स करके उस पर बहस हो जाती है और उस पर डिसीजन हो जाता है। अब जो दूसरी बात आपने ये कही कि 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, ऐसी हमारी कोई रूल नहीं है और ऐसा हमारे संविधान में कोई नहीं है कि आज कोई अविश्वास प्रस्ताव आया है या विश्वास प्रस्ताव आया है तो वो 6 महीने बाद या 6 महीने तक नहीं आ सकता। ऐसे उसका सिर्फ ये एक हमारा कंडीशन है कि उसी सेशन में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा यदि उसका दोनों का मैटर एक है। अगर मैटर दोनों अविश्वास प्रस्ताव के दो हैं तो दूसरा विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव आ सकते हैं। यादव जी, अल्प मत में है सरकार, ये लगातार चर्चाएं पैदा हो गई हैं। अल्प मत में गिनती के हिसाब से किस प्रकार से ये चर्चाएं पैदा हुई, संवैधानिक रूप से क्या आप उचित मानते हैं? देखिए, अभी तो ये चर्चाएं चल रही हैं और ऐसे पहले भी होते रहे हैं। निर्दलीय विधायक इधर से उधर होते रहे हैं और अपनी सपोर्ट कभी करते भी रहे हैं और शुरू से आखिर तक ऐसे बहुत पहले से देखा जाता रहा है। लेकिन इसका डिसीजन तो 2 प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। या तो वो सेशन चलता हो, वहां पर विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव लेके अपोजिशन आए तो तब हाउस में डिसाइड हो सकता है। अब क्योंकि हाउस सेशन चल नहीं रहा, इस टाइम राज्यपाल महोदय एक सही प्लेटफॉर्म है। राज्यपाल महोदय जी के सामने अगर ये देखते हैं कि अब अल्पमत में सरकार आ गई है, जो लगती नहीं है क्योंकि हालात ऐसे हैं, 3 आदमियों के कहने से अल्पमत नहीं ये साबित हो सकता। उनको प्रूव करना पड़ेगा राज्यपाल महोदय जी के सामने कि हमारे पास इतने सदस्य हैं कि हम ये साबित कर सकते हैं कि सरकार अल्पमत में है। अगर वह राज्यपाल महोदय उससे सहमत नहीं हो सकते तो उनकी बात को वही खत्म कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इनके पास वाकई में बहुमत है तो वो कंसीडर करेंगे और कंसीडर करके मुख्यमंत्री जी को कॉन्फिडेंस के लिए कहेंगे और समय देंगे, चाहे वो 3 दिन का दें, 3 हफ्ते का दें या 1 महीने का दें, वो राज्यपाल जी की ऊपर डिपेंड करेगा। इतिहास में हरियाणा का अगर जिक्र करें, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, क्या ऐसे एग्जाम्पल पहले भी आए हैं? देखिए, ऐसे एग्जाम्पल बहुत आए हैं और ऐसे एग्जाम्पल भी आए हैं कि जहां नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं आए। कॉन्फिडेंस मोशन तो स्टार्ट 79 से हुए थे, पहले नहीं होते थे। जब चौधरी चरण सिंह की सरकार को प्रेसिडेंट रेड्डी ने कहा था कि आप कॉन्फिडेंस सीख किए तो वहां से स्टार्ट हुए कॉन्फिडेंस मोशन, पहले नो कॉन्फिडेंस होते थे।
तो हमारी हरियाणा विधानसभा में ही दूसरी विधानसभा का पहले सेशन के बाद ही पंडित भगवत दयाल की शर्मा ना तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, ना कॉन्फिडेंस मोशन आया और सरकार गिर गई। कैसे कि स्पीकर साहब चुने जाने थे, स्पीकर साहब का जो ऑफिशियल नॉमिनी थे वो हार गए। उनके हारने पर पंडित जी ने इस्तीफा देना पड़ा पंडित जी को, क्योंकि सरकार अलग में आ गई। तो ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे 91 के पास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लिया था, चौधरी भजनलाल जी ने पहले लिया था जब एंटी डिफेक्शन नहीं था, और इसके बाद में फिर हुड्डा साहब ने सेकंड टर्म में लिया, खट्टर साहब ने सेकंड टर्म में लिया, फिर अभी सैनी साहब ने लिया। तो ये हमारे प्रेसिडेंट काफी हैं। यानी अविश्वास प्रस्ताव अलग विषय पर आए तो दोबारा आ सकता है 6 महीने के अंदर। हाँ, 6 महीने के अंदर क्या, एक सेशन में 2 बार भी आ सकता है। सिर्फ कंडीशन ये है कि उस मैटर पर नहीं आ सकता जिस पर पहले आ चुका है। जेजेपी के नेता पूर्व डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, आज उनके बयान भी आए। उन्होंने कहा है कि 10 विधायक उनके हैं, 3 कांग्रेस को समर्थन निर्दलीय देंगे। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए तो वो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाए ऐसी डिमांड कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड आंसर है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज सरकार बहुमत में चल रही है और सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुमत में है, उसको तो कॉन्फिडेंस है। अगर अपोजिशन देखता है एज ए होल और वो देखता है कि सरकार अल्पमत में है, तो ये अब विपक्ष के ऊपर जिम्मेवारी बन गई है कि वो साबित करें कि सरकार अल्पमत में है, और उसके बाद भी वो राज्यपाल महोदय के सामने पेश हों, और वो जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी वो टाइम देंगे और आगे का कदम उठाया जाएगा। हरियाणा के इलेक्शन सितंबर में ड्यू है, अक्टूबर में हरियाणा की सरकार नहीं बननी है। इस दौरान क्योंकि समय कम बचा है, 4 जून तक लोकसभा की आचार संहिता है, तो क्या हरियाणा का कोई विशेष सत्र होने के संकेत लगते हैं संवैधानिक रूप से? देखिए, इन स्थितियों में कोई ऐसी चीज नहीं होती। इन स्थितियों में जब आती है तो सबसे पहले जो संवैधानिक हमारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है वो यही है कि जब सरकार को कहते हैं अल्पमत में है और वो कहेंगे हम अल्पमत में नहीं है, तो सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा ना, तभी चाहे 1 दिन के लिए रहे, चाहे 1 महीने के लिए, चाहे 6 महीने के लिए रहे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी करनी ही पड़ेगी अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो आज दिखाई नहीं दे रही। धन्यवाद। तो ये है रामनारायण यादव। देखिए, इन्होंने बहुत काम की बात बताई है। इनका कहना है कि 6 महीने के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन लाने के लिए मुद्दा दूसरा होना चाहिए। यानी जैसे पहले कानून व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर पर आया तो अगली बार कोई और विषय होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। विपक्ष का दायित्व बनता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो पर्याप्त समर्थन उनके पास है उसको पहले साबित करे, और फिर निर्भर करता है हरियाणा के राज्यपाल महोदय पर कि वो उनकी बातों से सहमत हैं या नहीं। रामनारायण यादव जो कि संविधान के जानकार हैं, उन्होंने ये कहा है, दावा किया है कि सरकार फिलहाल अल्पमत में नजर नहीं आती, इसलिए इन सब चीजों को कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा। ओवर टू स्टूडियो।